हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है सबका। तो एक बार फिर से मैं पंकज कुमार, मैं अपने चैनल मिस्टिक कॉन्सेप्ट्स पे आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने 2 पार्ट कर चुके हैं, आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। तो आज कुछ अलग तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको हर एक क्वेश्चन के पहले 20 से 30 सेकेंड का समय दूंगा, आप उसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसलिए पेन और कॉपी ज़रूर निकाल लें अपने पास, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो ये मैंने पार्ट 2 में एक क्वेश्चन दिया था जो आपको करने थे, और इसका जवाब आशीष कुमार मेहरा ने सही दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सी। तो देखते हैं इसका आंसर सी कैसे आता है। देखिए, इसमें कह रहा था कि ए, बी, सी और तीनों मिलकर काम को पूरा करते हैं। मान लेते हैं कि ये तीनों मिल के 100 काम करने वाले, ठीक है, और ए तथा बी मिलकर कार्य का 60% पूरा करते हैं। तो सी कितना पूरा करेगा? 40 करेगा, ठीक है। और बी तथा सी मिलकर कार्य का 70% पूरा करते हैं, यानी 100 में से 70 पूरा करता है। तो ए कितना करता होगा? ए हमारा करता होगा 30, यानी 100 में से सी 40 कर दिया, ए 30 कर दिया, तो बी कितना करता होगा? बी करेगा हमारा 30। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? सी, यानी आंसर सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दें, और जिन्होंने दे रखा है वो रेकमेंड करेंगे ताकि ये चैनल और ग्रोथ करे और मैं अच्छे योगदान दे पाऊँ आपके लिए, ठीक है। आज मैंने वोकैबुलरी का पार्ट ऊपर रखा है, कुछ लोग भाग जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए ये काम किया गया है। तो आपको आज 10 वोकैब देखने ही पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है टू प्रे, यानी कि प्रार्थना करना। बेनेडिक्शन को क्या बोल सकते हैं? प्रे, यानी प्रार्थना, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, बेलिकोस। बेलिकोस मतलब होता है झगड़ालू, यानी जो बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करता है, उसके बिहेवियर को क्या बोल सकते हैं कि वो पर्सन बेलिकोस है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं बॉर्जियस। बॉर्जियस तो इसका मतलब होता है मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को भी बोल सकते हैं आप लोग, बॉर्जियस। अब अगले आते हैं 4th नंबर पे, बिज़ार। बिज़ार को क्या बोल सकते हैं? बिज़ार मतलब होता है अजीबोगरीब, मतलब जो आपको समझ में ना आए, उसके बिहेवियर, उसका चाल चलन, मतलब कुछ समझ में ना आए किसी व्यक्ति का या किसी अदर पर्सन का, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? बिज़ार, यानी अजीबोगरीब। 5th नंबर पे है बाइफरकेट। बाई मतलब होता है 2, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा प्रीफिक्स पे, यानी बाई लगा हुआ है, तो बाई मतलब तो 2 होगा, ठीक है। और फरकेट, यानी फरकेट मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो इसको 2 भाग में तोड़ दिए, एक बाई और एक फरकेट, यानी 2 भागों में बांटना या काटना ही बाइफरकेट कहलाता है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं बाय गॉड। बाय गॉड, तो बाय गॉड का मतलब होता है जो धर्म के मामले में, जिसका मतलब कट्टर विचार का हो। किस मामले में? धर्म के विचार में, अपने धर्म के बारे में जो कुछ सुनना ना पसंद करे उसको बायगॉट बोल सकते हैं, यानी विचार में कट्टर अपने धर्म के प्रति, ठीक है। अब 7वें नंबर पे आते हैं बिरीव। बिरीव मतलब होता है कि जो आपके नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब आपके फैमिली के अंदर में ही किसी नज़दीकी का देहांत हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बेरेव।
ठीक है। अब अगले नंबर पे आते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अगला नंबर है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब क्या होता है? देखिए मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। आजकल लेटेस्ट सीरीज़ जो है असुर, बहुत ही अच्छी सीरीज़ थी। तो उसमें देखा होगा कि अशरफ वारसी ने हमेशा एक ही शब्द का प्रयोग किया है, ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी का मतलब होता है मृत शरीर की जांच। ठीक है, और यहाँ पे है बायोप्सी। तो बायोप्सी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, बायोप्सी का मतलब हो जाएगा जो व्यक्ति तो जीवित रहेगा लेकिन बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं की जांच की जाएगी। और वहाँ ऑटोप्सी में क्या होता था? मृत व्यक्ति के शरीर की जांच होती थी। ठीक है, अब 9 नंबर पे चलते हैं, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि जो आपका इम्पोर्टेंट बुक्स है, जो आपका ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कलेक्शन ऑफ बुक्स इज़ ऑल्सो नोन एज बिब्लियोग्राफी। यानी आप उसके नाम को लिख रहे हैं कि हाँ ये वाली बुक अच्छी है, इसको मैं पढ़ूँगा। तो वो जो कलेक्शन कर रहे हैं उसको बिब्लियोग्राफी बोल सकते हैं। अब 10 नंबर पे है बोहेमियन। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को? इस वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। एक रैप करते हैं बोहेमिया, आप सुने ही होंगे उसके बारे में। तो बोहेमियन का मतलब होता है जो सामाजिक नियम का पालन ना करे, यानी जो समाज में नियम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ना चलता हो, यानी विच डज नॉट फॉलो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज़ रूल। ठीक है, उसको बोलेंगे बोहेमियन। ठीक है, तो बोहेमियन ये कैसे याद आएगा हमको? बोहेमिया से, जो रैप करता है तो वो यानी सामाजिक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये था हमारा वोकैब। अब चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, मैथ की ओर। ठीक है, तो आज का ये मैथ का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा? तो आप इस पे 20 सेकेंड का समय ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपको पता लगे तो मैं किधर जा रहा था। आप इसको सोल्व करते रहें और ये अच्छा रहेगा कि आप भी कुछ खुद के प्रोसीजर में ऐड कर सकते हैं जो आप सीखेंगे। ऐसे मैं पढ़ाता रहूँगा और वो आपको अच्छा तो लगेगा, बट जब आप करने जाएंगे तो आपसे होगा नहीं। तो आप ज़रूर करें, इस 20 से 30 सेकेंड का फ़ायदा ज़रूर उठाएं अपने। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये जो है 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी जो है 25 में कर सकता है। ठीक है, टोटल 3 डेज दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो यानी 3/20 पार्ट ए करेगा और प्लस 3/25 ये करने वाला है। तो एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। ये 3 4 जा 12 प्लस 15 यानी 27। तो भैया ये पता चल गया कि जब ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन काम करेंगे तो 27/100 काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। यानी मेरे पास मुझे 100 काम करने थे और इसने किया कितना? 27। और इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो कितना करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 27%। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला था इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
Product of the three consecutive odd number is 1287. What is the largest of the three number? 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है। करिए आप लोग। तो मुझे लगता है आप लोग वही प्रोसीड कर रहे होंगे, x +2 x +4। सही बोल रहा हूँ मैं? वहाँ से आप बहुत गड्ढे में जाने वाले हो, फंस जाओगे वहाँ पे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। करते रहो, गलती करोगे तो तभी सीखोगे इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो देखो, अगर सबसे बड़ी संख्या है तो ऑप्शन में भी सबसे बड़ी संख्या दे रखी होगी, तो मैं उसके पहले का 2 नंबर लिख देता हूँ। तो पहले के अकॉर्डिंग 5, 7 और 9 हो गया, ये ए ऑप्शन। बी ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये 11 सबसे बड़ी संख्या थी, तो 9, 7, ठीक है। और सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 13 सबसे लार्जेस्ट है, 11, 9। और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 17, 15 और 13, ठीक है। अब इसका बोल रहा है प्रोडक्ट 1287 आना चाहिए। तो ज़रा एक बार मल्टीप्लाई करके देखो तो तीनों नंबर को। तो 9, इसका हम यूनिट डिजिट पे सिर्फ फोकस करते हैं अभी। 7 5 से 35 और इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 आने वाला है, तो ये नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 9 से 99, 99 इंटू 7, तो इसको लास्ट में 3 आने वाला है, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं सी वाले ऑप्शन को। 11 9 से 99 और 13, यानी लास्ट में 7 आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। लास्ट वाले को चेक करते हैं। 3 5 जा 15, 15 इंटू 7 105, ये इसका भी लास्ट में 5 आ गया, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा। मैं बहुत फास्ट कर सकता हूँ इसको, जस्ट मैं ये लिखता और लास्ट डिजिट को देख लेता कि भैया ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो गया। ये शॉर्टकट है। आप क्या करोगे, आप वो मेथड से प्रोसीड करोगे, वहाँ पे क्यूबिक बन सकता है, क्वाड्रेटिक बन सकता है, आप जो भी बना सकते हो। बहुत लेंदी होता है, तो इसलिए हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि A कैन डू 75% ऑफ ए जॉब इन 9 days एंड B कैन डू half of the job in 8 days. If they work on together, then how many days can they do half of the job? कह रहा है एक काम का 75% 9 दिन में करता है, B 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा करता है। तो जब वो साथ करेंगे तो वो जो काम होगा उसका हाफ पार्ट वो कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करिए आप लोग। यहाँ पे आपको 75% जो लिखा हुआ है, आप वहाँ पे फंसने वाले हो कि आप इसको कैसे निकालोगे, यार ये पूरा काम कैसे करेगा। वहाँ पे 3/4 होगा, 4/3 होगा, यही होने वाला है। तो आप लोग ट्राई कर रहे होंगे मुझे लगता है, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे हिंट क्या है कि 75% जो वर्क है वो 9 डेज में करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 25-25 करके 3 बार करूँगा तो 75% हो जाएगा, यानी 25% 3 दिन हो जाएगा। जब 75% 9 डेज है तो 25% 3 डेज हो जाएगा। तो उसी तरह 100% वर्क, यानी ए जो है एक काम कितने दिन में करेगा, 9 + 3, 25% और जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 डेज में करने वाला है एक काम ए। और बी बोल रहा है 8 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 16 दिन में, ठीक है।
अब बोल रहा है कि पहले तो पूरा काम करवा लेते हैं इन दोनों से, कितने दिन में करने वाला है। तो पूरा काम करने के लिए 12 इंटू 16 अपॉन दोनों का समेशन, तो 28 हो गया। ठीक है, और ये तो पूरा काम हो गया था, और इसको आधा काम करवाना है, यानी यहाँ पे ये बोल रखा है काम का आधा हिस्सा, इस पर आप फोकस करेंगे, ये ना कि आप पूरे काम को निकाल दीजिए। ठीक है, तो अब इसको कट करते हैं। 4 7 जा 4 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 24/7, यानी ऑप्शन बी। समझे? तो यहाँ पे 75% को हम उसको ब्रेक कर लेंगे और उसको 100% में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन देयर वेर 2000 कैंडिडेट्स, out of which 900 candidates were boys and the rest of girls. If the 32% of the boys and 38% of the girl passed, then total percentage of failed candidate is। कह रहा है कि एक परीक्षा हुई, उसमें 2000 छात्रों ने भाग लिया। ठीक है, 900 लड़के थे, तो 900 लड़के थे तो बच कितने गए, लड़के कितनी होंगी, 1100। ठीक है, अगर लड़कों में 32% छात्र उत्तीर्ण हुए और लड़कियों में 38% छात्र, यहाँ देखिए क्या दे रखा है, उत्तीर्ण दे रखा है, और तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फेल होने वालों की। ठीक है, तो आप लोग करिए। और इसको इसी तरह आप लोग बनाते रहें और वेरीफाई करते रहे कि आप किस अप्रोच से जा रहे थे और मैं किस अप्रोच से इसको सोल्व कर रहा हूँ। आप मेथड भी वेरीफाई करें, अगर मेरा अच्छा लगे, आप हो सकता है कि आप कम समय में कर ले रहे हो तो आप उसको कंटिन्यू करें। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप मेरे वाले मेथड से एडॉप्ट करें उस चीज़ को। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2000 टोटल था, तो इसमें से 900 हो गया बॉयज़ और 1100 गर्ल्स हो गया। ठीक है, तो मुझे निकालना था फेल वालों का। जब बॉयज़ 32% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे, 68%, यानी परसेंटेज नीचे 100 जाएगा तो ये 00 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 68। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इंटू, इसमें बोला था 38% जो है 38% पास हुई थी, तो फेल कितनी हुई थी 62, तो 62 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो और उसके बाद ये टोटल जब निकालोगे, तो ये जब टोटल निकालोगे तो ये होने वाला है 612। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 620 और प्लस 62 यानी 682। ठीक है, ये टोटल हमारे पास कितना आ गया, ये टोटल हमारे पास आ गया 1294। ठीक है, और टोटल था कितना 2000 स्टूडेंट था, और इनटू 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 2 6 जा, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करूँगा, 2 6 जा 2 4 7 और एक 0 बचा हुआ है, यानी 64.7%। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। A merchant buys 2 items for 7,500. One item he sells at a profit of 16% and the other item at 14% loss. In the deal, the merchant makes neither any profit nor any loss. What is the difference between selling price of both the items? ठीक है, कह रहा है जो एक मर्चेंट है वो 7500 में 2 वस्तुएं खरीदता है, एक को 16% के लाभ पर बेच देता है और दूसरे को 14% हानि पे। तो यहाँ पे दे रखा है कि भैया इस लेन देन में जो होगा वो कोई लाभ और हानि नहीं होगा,
तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है? अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग पे जोर डालने वाला क्वेश्चन है। करिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 7500 में दो वस्तु खरीदता है, तो मैं फोकस करूँगा कि इन दोनों के सीपी पे। तो CP1 बाई CP2 जो होगा ये हो जाएगा 14/16। ठीक है, ये जो दोनों का परसेंटेज है लाभ हानि का, वही परसेंटेज का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 7/8, 7/8 आ गया। अब टोटल कितना है? 7 + 8 टोटल 15 हो रहा है, और 15 की वैल्यू दे रखी है 7500। 7500 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 500। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 500 जब है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3500। और इस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। ठीक है, यानी CP1 पता चल गया 3500 और CP2 पता चल गया 4000। ठीक है, तो आप क्या कर सकते, आप मुझे पूछ रहा है कि दोनों के जो SP है, SP1 माइनस SP2 वो पूछ रहा है। तो मैं SP1 कैलकुलेट करूँगा, तो SP1 क्या हो जाएगा? CP 3500 है। ठीक है, और इस पे बोल रहा था कि प्रॉफिट हो रहा है 16% का। ये वाला जो है ये अपोजिट हो जाता है, ये वाला जो ये क्रॉस में चलता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप यहाँ पहले वाले का यहाँ देखिए 16% लाभ था, यहाँ मैं भूल गया बताना। यहाँ पे जो ये चलेगा ये क्रॉस में चलेगा, अपोजिट हो जाता है इसका। तो ये हो जाएगा 116/100। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपका, तो ये आ जाएगा 1,3,000 और 5 यानी 4060। ये आ गया SP1। और SP2 क्या बोला था? यहाँ पे 14% का लॉस हो रहा था। यहाँ देखिए 14% का लॉस हो रहा है, तो SP2 क्या हो जाएगा? 4000 × 86/100। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 434 यानी 3440। ठीक है, और इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को घटा दीजिए। तो दोनों को घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 620। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें याद ये रखना है कि जब दो वस्तुओं को हमें CP निकालना होगा और दोनों का कंबाइंड जब दिया होगा, तो उसके लाभ हानि का जो होगा उसका मतलब रेशियो में बना देंगे, और वो हो जाएगा क्या? अपोजिट रेशियो होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, आप इसको करिए। ये मुझे लगता है कर सकता है, लेकिन किस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7500 को A, B, C और 3 में बांटा जाता है। A और B के हिस्से का अनुपात 5/2 है, और B और C के हिस्से का अनुपात 7/13 है। तो B द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ। A, B, C इसी तीनों में बांटना है। तो पहले दे रखा है A और B में 5/2 है। ठीक है, और दूर अगेन दे रखा है B और C का 7:13।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप जो नियरेस्ट वैल्यू रखते हैं 2, इस यहाँ पे आपको नहीं पता है सी का, तो आप इसमें क्या होता है कि जो बी का नियरेस्ट वैल्यू होता है, जैसे बी का नियरेस्ट वैल्यू 2 है, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब सेकंड वाले केस में ए का नहीं पता है, तो यहाँ की जो नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी 7, तो यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने 7 पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 35:14:26, ठीक होगा। यही हमारे पास A/B/C का रेशियो आ गया, 35:14:26, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, B द्वारा प्राप्त किया गया से, तो B का है 14 और टोटल कितना हो गया 39 और 49 और 6 55 और 75 टोटल हो गया 75। और दे कितनी रखी थी, किसको बांटना था 75 100 को, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया कितना गया 1400 आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे मैं अरिथमेटिक्स को कवर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को ऐड करना शुरू करूँगा। मैंने अरिथमेटिक स्टार्ट किया था कि आपको मन लगे इसमें बनाने में। ठीक है, तो आप कर रहे हैं इसको खुद से। तो देखिए क्या बोल रहा है, A 22 meter long train crosses a pole in 6 seconds. The same train crosses a man running in the same direction in 10 seconds. What will be the speed of man? ठीक है, तो एक बेसिक मैं बताता हूँ आपको, S=VT, आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और आप मैथ में भी इसको लगाते हैं। यहाँ पे S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, V क्या है, वेलोसिटी है, T क्या है, T हमारा टाइम है, ठीक है। S हो गया डिस्प्लेसमेंट, V हो गया वेलोसिटी और T हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो इसी का यूज़ करेंगे हम। तो दे रखा है 222 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। और इसे 6 सेकेंड में देखिए, जब खंभे वो जो पोल रहेगा वो तो पोल कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V बराबर S/T हो जाएगा। तो S है हमारा 222 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ रहा है 37 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी पल गया। ये वेलोसिटी किसकी होगी, ट्रेन की वेलोसिटी। ये हमारा ट्रेन की वेलोसिटी पता चल गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब वो एक मैन जो है उसके ट्रेन के सीधे में दौड़ रहा है, यानी वो उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब ट्रेन और व्यक्ति अपोजिट में आते तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है समान दिशा में, यानी एक ही दिशा में जब जा रहे हैं तो वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। ट्रेन ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, जो VV माइनस VA हो जाएगा, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब सेकंड वाले केस में लगाते हैं। तो ये 10 सेकंड में पार कर जाता है, यानी T=S/V हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई 222 और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 37 हम निकाल चुके हैं ट्रेन का, और माइनस हो जाएगा, समान दिशा में जा रही थी, तो माइनस कितना हो जाएगा, -x मान लेते हैं। ये जो x किसका हो गया, मैन का हो गया। अब आप इसको सोल्व कर दीजिएगा, तो देखिए ये 370 हो जाएगा, और उधर से 370 में से इसको घटा देंगे 222, तो बच गया कितना 148, और इधर बचेगा 10, तो यानी 148/10 हो जाएगा, तो 14.8 मीटर पर सेकेंड ये निकल गई मैन की वेलोसिटी,
ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंडेटरी है आपके लिए, कुछ आप भी योगदान दें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका यूज़ करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत कम सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इस क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में जो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप, ये मेरा नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और नहीं तो ईमेल भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब के काउंट को जारी रखेंगे, उसको इंक्रीज़ करते रहेंगे। ये आपका काम है कि आप अपने फ्रेंड को रिकमेंड करें, चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। तो गुड बाय।